आपने कई पर्वतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी शक्तिशाली रहस्यमय पर्वत के बारे में बताएंगे जहां अलौकिक शक्तियां मौजूद है। ऐसे पर्वत जिसकी चोटी पे पहुंचने से पहले ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं और कोई भी उसके शिखर तक पहुंच नहीं पाता। यहां हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जहां साक्षात भगवान शिव विराजते हैं। कहते हैं यहां पावरफुल शक्तियों का भंडार है और यही वजह है कि आज तक कोई भी इसके रहस्य को सही से नहीं जान पाया है। कैलाश पर्वत की इतनी मान्यता है कि यहां पर हर धर्म के लोग परिक्रमा करने जाते हैं, जिससे कई मान्यताएं जुड़ी है, जैसे कि कैलाश पर्वत का चक्कर लगाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वहीं किसी का कहना है कि यहां परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां तपस्वी कठोर साधना करने के लिए भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि वो ऐसी साधना को सिद्ध करने आते हैं जो कभी रावण ने हासिल कर लिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कैलाश की चोटी पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। देश विदेश के वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हुए हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर नहीं चढ़ पाता है। हालांकि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और इस पर कई लोग पहुंच चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर नहीं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि यहां पर भगवान शिव ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यही वजह है कि यहां कोई नहीं पहुंच पाता है। अगर कोई साहस करता भी है तो वो मौत को प्राप्त हो जाता है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर कोई कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश भी करता है तो तेज बर्फीला तूफान आ जाता है या फिर पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। इस पर्वत पर आकर सारी दिशाएं मिल जाती है और शिवलिंग के आकार का यह पर्वत किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां ऐसी अलौकिक क्रियाएं होती है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। कहते हैं यहां आत्माओं का वास होता है। ये ऐसा पर्वत है जहां आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। दरअसल जब कैलाश पर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये सोने की तरह चमक उठता है, जिसे देख के लगता है कि कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव है। इसे देख के लगता है कि मानो शिव के साक्षात दर्शन हो गए हो। कैलाश को शंभू भी कहा जाता है। यहां अलौकिक शक्तियां विद्यमान है। कैलाश पर प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत संगम से ओम की जो ध्वनि सुनाई देती है वो सबको मंत्र मुग्ध कर देती है। किसी को नहीं पता ये आवाज कहां से आती है। कैलाश के पास मीठे पानी का एक झील भी है, जिसे मानसरोवर झील कहते हैं। मान्यता है कि अगर कोई इस झील में एक बार डुबकी लगा ले वो रुद्र रूप को प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर की दूसरी ओर राक्षस झील भी है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है। हालांकि ये झीलें एक दूसरे के आसपास है। एक झील पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है तो दूसरी नेगेटिव एनर्जी को। कैलाश पर्वत 4 अलग अलग तत्वों से बना है, जिसमें एक सोना भी है। पर्वतों से घिरे कैलाश कमल की तरह दिखता है। कहते हैं जिस सिद्धि को पाने के लिए साधुओं को कई साल लग जाते हैं, वो कैलाश में कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। एक बार पर्वतारोही कर्नल रस विल्सन ने कहा कि इस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर चढ़ाई करना शुरू की तो उन्होंने अजीब सा महसूस किया। उन्होंने ये बताया कि जैसे कि मुझे लगा मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, वैसे ही भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसे ही रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिक्टिकोव ने भी महसूस किया था। उनका कहना है कि जैसे ही मैं पर्वत के बिल्कुल सामने था, अचानक से मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि यहां से फौरन वापस जाना चाहिए। आखिर में वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि यहाँ पर कुछ तो अलग है जो इंसानों की समझ से परे है, जिसके सामने विज्ञान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय शिव शंकर।